हिमालय की चोटियों के बीच एक ऐसा गांव छुपा है जिसकी ख्याति कभी दुनिया की सबसे पुरानी लोकतंत्र के रूप में थी। उसकी पहचान उसके सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत से होनी चाहिए थी, लेकिन सत्ता और बाजार की साजिशों ने उसे सैलानियों के लिए नशे की नगरी बना डाला। जिस जगह को लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाना चाहिए था, वहां आज विदेशी पर्यटक सबसे मदमस्त करने वाली क्रीम ढूंढने आते हैं और असली नागरिक सियासत, प्रशासन और मंत्री विधायकों की गिद्ध नियत में कैद हो भूख और तंगी में डूबे जीने को मजबूर है। यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह उस लोकतंत्र की दास्तान है जिसे हमने राजनीतिक भाषणों और यात्राओं में बचाने का दावा किया, लेकिन उसको एक ऐसे सियासी तिलिस्म ने जकड़ लिया है कि अब सवाल खड़ा हो रहा है, क्या यह लोकतंत्र सचमुच जिंदा है या सिर्फ किताबों और खोखले नारों में सांस ले रहा है। दर्जनों गर्भवती महिलाएं, 2500 से ऊपर की आबादी, मानो भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा के सौदागरों की फ्रेंचाइजी, हिमाचल प्रदेश की सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब के सुख देने वाली सरकार के तंत्र के अन्याय और दैत्य नीति के कैद में है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। हिमालय की गोद में बसा मलाना कभी लोकतंत्र की सबसे पुरानी मिसाल कहा जाता था। यहाँ की ग्राम सभा और परंपरा दुनिया के लिए एक अद्भुत उदाहरण थी कि लोग अपने कानून और अपने न्याय से जी सकते हैं। सदियों तक यह गांव आत्मनिर्भर रहा, खेती, जंगल और झरनों से अपनी जरूरतें पूरी करता रहा। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और कागजी आकलनों ने इस घाटी पर कब्जा करना शुरू किया, उसी पल से मलाना का सुख चैन छीना जाने लगा। 90 के दशक में जब पहली बार पार्वती घाटी में बिजली परियोजनाओं की परियोजनाएं बनी, तब लोगों को सपने दिखाए गए कि अब विकास आएगा, रोजगार मिलेगा, गांव तरक्की करेगा। कंपनियों ने डीपीआर तैयार की, वही गडकरी जी वाली घर बैठकर डीपीआर। आंकड़े गिनाए कि कितनी जमीन डूबेगी और कितने परिवारों को मुआवजा मिलेगा, पर असलियत यह थी कि मुआवजा अधूरा रहा, जमीन चली गई, जल जंगल जमीन का मालिक मजदूर में बदल गया और लोकतंत्र का गर्व रखने वाले लोग अपने ही घरों में बेगाने हो गए। साल 2000 की बाढ़ ने वह पुल बहा दिया जो नेहरा से मलाना को जोड़ता था। यह पुल सिर्फ रास्ता नहीं था, यह जीवन रेखा थी, पर उस पुल का अब तक निर्माण नहीं हुआ। गांव कट गया, सड़क जर्जर हुई, गर्भवती महिलाओं और बीमारों को आज भी कंधे पर उठाकर पगडंडियों से ले जाना पड़ता है। कई जिंदगियां इसलिए जाती हैं क्योंकि एम्बुलेंस पहुंच ही नहीं पाती। यह लोकतंत्र की कैसी विडंबना है कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अपने नागरिकों को जीने का अधिकार तक नहीं दिला पा रहा। इसी बीच पर्यटन और नशे का खेल शुरू हुआ। मलाना की असली पहचान को धूमिल करके इसे क्रीम और चरस की नगरी बना दिया गया। विदेशी यहाँ नशे के लिए आते हैं, प्रशासन देखता रहता है क्योंकि इसमें भी पैसे की गंध है। यह गांव जो कभी अपनी पंचायत और परंपरा पर गर्व करता था, आज बाहर की दुनिया में नशे का पर्याय बन गया है। रोपवे और पर्यटन परियोजनाओं की घोषणाएं हुई, लेकिन स्थानीय लोगों को उनका कोई लाभ नहीं मिला। उल्टे आज उन्हें अपने ही रास्ते पर चलने के लिए जेब से 350 रुपए तक चुकाने पड़ते हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के इस पैन से इस पार से उस पार जाने के लिए। अपने ही गांव में एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ रहा है। यह किसी लोकतंत्र की सबसे बड़ी बेइज्जती है कि नागरिक अपने पैरों तले की जमीन पर भी किराएदार बना दिया जाए। सीएसआर के नाम पर कंपनियां करोड़ों खर्च दिखाती हैं, ग्रीन टैक्स के नाम पर करोड़ों वसूल लिए जाते हैं, लेकिन गांव में न सड़क बनी, न स्वास्थ्य केंद्र, न स्कूल। जनता आज भी भूख और तंगी में जी रही है और पैसा मीटिंगों, रिपोर्टों और भ्रष्ट तंत्र में गुम हो जाता है। आकलन और डीपीआर का यही खेल है, कागजों पर तरक्की, जमीन पर बर्बादी। जुलाई 2025 से तो हालात और भी शर्मनाक हो गए। सरकारी डिपो का राशन 90% घरों तक पहुंचना ही बंद हो गया। भूख से बेहाल लोग सिर्फ उम्मीद पर जिंदा है। स्वास्थ्य केंद्र की मांग दशकों से है, लेकिन अब तक पूरी नहीं हुई। यही वह समय है जब राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर भारत जोड़ो और न्याय यात्रा की डींगे हाँकते हैं। वे पैदल भारत नापते रहे, लोकतंत्र बचाने की कसमें खाते रहे, वोट चोरी के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे, लेकिन उनके ही सबसे ताकतवर विधायक की विधानसभा में लोकतंत्र भूख और राशन चोरी का शिकार हो रहा है। यह विरोधाभास किसी तंज से कम नहीं कि जो पार्टी वोट चोरी के खिलाफ लड़ने का दावा करती है, वही अपनी नाक के नीचे सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब की
सरकार में राशन चोरी और जीवन के अधिकार की चोरी पर मौन है, या यूं कहें नंगा नाच कर रही है। क्योंकि रोपवे बनाने के लिए बिजली महादेव के ऊपर खड़े होकर चिल्ला चिल्लाकर वहां के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर साहब पूरी तरीके से डटे पड़े हैं कि विकास चाहिए, लेकिन उनको मलाना की यह हालत शायद नहीं दिख रही है। मलाना के लोग पूछ रहे हैं कि किसने कांग्रेस को यह अधिकार दिया कि वह उनके जीने के अधिकार को छीन ले। किसने उसे यह हक दिया कि पुल, सड़क और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज करे और पर्यटन व हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर करोड़ों बहा दे। ऐसा एक दिन दो दिन से नहीं, 1.5 साल से हो रहा है। आज मलाना की पहचान बदल दी गई है। बाहर से आने वालों के लिए यह नशे की नगरी है, अंदर के लोगों के लिए यह भूख और तंगी का गढ़ है। सबसे पुराना लोकतंत्र अब भूख के नशे में ठोकरें खाने को मजबूर है। यह केवल हिमाचल की त्रासदी नहीं, यह भारत के लोकतंत्र का अपमान है। यह देवभूमि और देवनीति का अपमान है। भारत जोड़ो यात्रा तभी सार्थक होगी जब भारत के इस सबसे पुराने लोकतंत्र को भूख से जोड़ा जाएगा। न्याय यात्रा तभी ईमानदार होगी जब मलाना के लोगों को पुल, सड़क, राशन और स्वास्थ्य मिलेगा। नहीं तो संविधान की किताब लेकर चलने वाले सारे नारे खोखले साबित होंगे। मलाना का लोकतंत्र एक चेतावनी है। यह कह रहा है कि लोकतंत्र सिर्फ वोटों तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र तब बचता है जब हर नागरिक को जीने का हक मिले। अगर सबसे पुराना लोकतंत्र भूखा और बेबस है तो इसका मतलब है कि हमारा लोकतंत्र सिर्फ किताबों और भाषणों में है, जमीनी हकीकत में नहीं। अगर मलाना आज भूख से जूझ रहा है और अपने ही गांव में 350 रुपए देकर रास्ता पार कर रहा है, अगर यहाँ की औरतें प्रसव पीड़ा में कंधों पर ढोई जा रही हैं और हाल ही में 50 में से एक औरत ने बच्चे का जन्म दिया, वो भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। आप उस दुख को सोच सकते हैं कि इन महिलाओं की प्रसव पीड़ा के साथ साथ अपने नवजात को इस हालात में देखने पर क्या गुजरती होगी। वहीं आलम यह है कि बच्चे बिना राशन के बड़े हो रहे हैं। अगर यहाँ की पहचान लोकतंत्र नहीं बल्कि नशा बनती जा रही है तो यह केवल एक गांव की त्रासदी नहीं है, बल्कि पूरे देश की सबसे बड़ी नाकामी है। लेकिन आप कहेंगे क्या, यहाँ के जनप्रतिनिधि तो कानून बनाकर इस नशे को व्यापार में बदलने के हिमायती हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि 2,500 लोगों की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी तड़प तड़प कर भूख से मर जाए। और पैदल 5 किलोमीटर किस रास्ते से चलकर यह लोग कुल्लू डीसी के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे हैं, उसको देखना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इसको देखकर आपकी आंखों में शर्म आती है तो समझ लीजिएगा कि आपके अंदर हिमाचल की माटी की थोड़ी बहुत तासीर है। अगर आपको इसको देख करके नजरें झुकाने का मन करता है तो समझ लीजिएगा कि आप अपनी देवनीति के सामने थोड़ा बहुत पाक साफ बनने की, अपने जमीर को जिंदा रखने में सफल हुए हैं। वरना लानत है ऐसे तंत्र पर जो सबसे बड़े पुराने दुनिया के इस डेमोक्रेटिक गांव को मिटाने की मंशा रखता है। अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा और दिल खोल के कमेंट करिएगा, नाम समेत कमेंट करिएगा। क्योंकि हो सकता है विधायक साहब को यह खबर बुरी लगे, बुरी लगनी भी चाहिए, क्योंकि विधायक यहाँ का मुखिया होता है। और अगर डीसी साहब को बुरी लगे तो उनको भी लगनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि एक जिले का मालिक डीसी होता है। अगर जनप्रतिनिधि और प्रशासन के यह तीमारदार किसी नशे में है तो उस नशे को जनता को उतारने का पूरा अधिकार है। जय हिंद, जय भारत।